अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड डे में हमारे मैथमेटिक्स पढ़ाने का सिलसिला जारी हो सारी है और चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स एंड फंक्शन में हमारी एक्सरसाइज जारी है 2.3। 2.3 में आपने नोट किया होगा कि मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैंने एक टाइप के सवालात, जिसको मैं कहता हूँ टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों सवालात के जो पार्ट्स हैं इनको अलग करके और सेग्रीगेट करने के बाद फिर मैंने इसको टाइप 1 का नाम दिया और मैं इसके सवालात को सॉल्व कराने लग गया। आज का जो सवाल है 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 9 है और ये भी टाइप 1 से ताल्लुक़ रखता है। इस सवाल को कर लेने के बाद हम पहुंच जाएंगे नेचुरल लोगैरिथम पर, जो हमारा टाइप 2 कहलाएगा। वो सारे सवालात एक जैसे होंगे। इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल भी साबका सवालों की तरह यानी पिछले सवालों की तरह बिल्कुल एक जैसा है और अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से एक पार्ट अगर ये आया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल को हम हस्ब साबिक जैसे हम करवाते हैं उसी तरीके से करवाएंगे, आसान तरीके से, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि समझ लें बल्कि इसको अपने पास नोट भी कर लें और फिर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स की फ़वाइद उसी वक्त पूरे के पूरे हासिल किए जा सकते हैं जब कराए गए सवालात को आप घर में बैठकर उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा। वरना क्या होता है कि बच्चे सिर्फ वीडियोस देखकर सवालों को समझते हैं कि हमारी समझ में आ गया और एग्ज़ाम में करने के लायक हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से खुद सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, और मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जब तक आप इसको खुद से सॉल्व नहीं करते और बार बार सॉल्व नहीं करते, ये सवाल आपके जहन में नहीं बैठेगा। वैसे भी नई चीज़ है। अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपका सारा का सारा वास्ता और फोकस जो पड़ेगा वो लिमिट्स और फंक्शन से ही पड़ेगा। इसलिए इन सवालों पर बहुत ही खुसूसी ध्यान दीजिए ताकि ना सिर्फ ये कि आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो सके बल्कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी अच्छे से निकले और फिर आगे जाकर यूनिवर्सिटी में जब आप अपने सेमेस्टर्स में के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे तो आपको लिमिट्स एंड फंक्शन से जब वास्ता पड़ेगा तो ये सवाल आपको बुनियादी तौर पर आपको बेस फराहम कर रहे होंगे उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम। एक्सरसाइज है यहाँ पर 2.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 9 है। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी आपके पास एक फ्रैक्शन है और नीचे तो है ही 1 माइनस एक्स। ठीक है, सवाल को सोल्यूशन लिखा, सवाल को दोबारा कॉपी किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को न्यूमरेटर को ब्रैकेट लगा के अलग कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को 1 अपॉन करके लिख देता हूँ, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और न्यूमरेटर को कर दिया 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहीं रहकर इसको यहीं पर सॉल्व करूँगा तो एक खिचड़ी से पक जाएगी, मिक्सअप होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह करने से ना सिर्फ ये कि सवाल को समझना आसान हो जाता है बल्कि उसके स्टेप भी वाजे हो जाते हैं और स्टेप वाजे होने के बाद तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया है हमने, डिनोमिनेटर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को अलग कर दिया और न्यूमरेटर 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 को अलग कर दिया। अब देखिए ये जो 1 माइनस एक्स है ना, इसको थोड़ा सा इस तरकीब से लिखा कि ये एक फार्मूला बन गया। कैसे? 1 अपॉन, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस की जगह पे माइनस आ गया। एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट से एक्स आपका स्क्वायर कट जाएगा और फिर दोबारा एक्स ही आ जाएगा। तो ऐसे लिखें या एक्स लिखें या अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। ठीक, ऐसा करने से क्या बनता है, ये एक फार्मूला बन जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो उसको हमने उस फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स को एलसीएम ले लिया। अंडर रूट एक्स को एलसीएम जैसे ही ले लिया तो इसको सिंप्लीफाई करने पर देखिए 1 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे अंडर रूट एक्स मौजूद है, माइनस की जगह पे माइनस आ गया। अंडर रूट एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास 1 माइनस अंडर रूट एक्स है वो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास क्या बचता है? 1, और नीचे क्या बचता है? रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो मैंने वही लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। लिमिट को अब हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इसकी जगह पे 1 रखते हैं ना तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, और यही लिमिट्स एंड फंक्शन की खूबसूरती है कि लिमिट उस वक्त अप्लाई की जाती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आना बंद हो जाता है।
अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 लिखिए, अंडर रूट एक्स 1 के बराबर होता है, 1 1 के बराबर होता है, अंडर रूट एक्स यानी 1 फिर 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये अंडर रूट एक्स की जगह पे हमने अंडर रूट 1 लिखा, अंडर रूट 1 1 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, अंडर रूट 1 1 के बराबर है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 = 2, ऊपर था 1, आंसर आ गया 1/2। आंसर लिखने का फाइनली तरीका क्या होता है, सवाल को हम बॉक्स में पूरा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/√x माइनस 1/1 - x इज इक्वल्स टू जो आंसर आया था 1/2, इसको इस तरह से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको आज का सवाल भी समझ में आया होगा। आज आप सिर्फ ये कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।